तब 5,705 करोड़ का बाइंग करा है किसने, DIIs ने, और सेम डे में सेलिंग कितना करा है, 4,080 करोड़ का। ज्यादातर लोगों को पता होता है कि FIIs और DIIs के डेटा को कैसे देखा जाता है, लेकिन बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन बताना जरूरी है क्योंकि अगर हम शेयर मार्केट में, तो हमें पता होना चाहिए कि डेली का FIIs और DIIs कितनी ज्यादा हैवी क्वांटिटी में बाइंग और सेलिंग कर रहा है। FIIs होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और DIIs होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो जो हमारी कंट्री से बाहर के हैं, मतलब आउट ऑफ इंडिया है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो जो हमारी ही कंट्री के बड़ी क्वांटिटी में बल्क एंड सेलिंग करने वाले इंस्टीट्यूशनल होते हैं। तो कैसे इनका डेली का डेटा लिया जा सकता है, तो ये जानेंगे हम सिर्फ 2 मिनट में। तो चलिए डायरेक्ट स्क्रीन पर लेकर मैं आपको चलता हूं। डायरेक्ट हम स्क्रीन पर आ गए हैं, आपको लिख करके सर्च करना है FII एंड DII डेटा। ओके, डाटा लिख करके सर्च करना है। यहां पर आपको 2 लिंक मिलेंगे। आपको NSE वाले लिंक पर जाना है www.nsc.com। यहां पर जाना है, दिए हुए लिंक पर क्लिक कर लेना है। यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक पेज आपके सामने ऑफिशियल ओपन हो जाएगा जो कि NSE की तरफ से प्रोवाइड कराया गया है। यहां पर हमारे सामने FIIs और DIIs का डेटा ओपन हो जाता है। देखिए यहां पर DIIs आ रहा है, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और FII या फिर FPI एक ही बात है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। यहां पर डेट आपको मेंशन मिलती है 14 अक्टूबर 2020 का, मतलब ये डेली बेसिस पे अपडेट होते रहता है और डेली इसकी डेट्स भी चेंज होती रहती है। यहां पर बाइंग और सेल वैल्यू दिखा रहा है, मतलब ये कि बाइंग जो करी है DIIs ने वो करा है 5,705 करोड़ रुपए में। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और इजी बता देता हूं, मतलब 5,705 करोड़ का बाइंग करा है किसने, DIIs ने, और सेम डे में सेलिंग कितना करा है, 4,080 करोड़ का। ये इनका नॉर्मल बाइंग और सेलिंग कहलाता है। ये कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं है, फिर भी बता रहा हूं मैं, लेकिन ये बहुत छोटी क्वांटिटी है और यहां पर इनका डेली का इतना बाइंग एंड सेलिंग करा जाता है। हालांकि इनका जो मेन फोकस होता है वो नेट वैल्यू पर होता है, मतलब फाइनली इन्होंने बाइंग करी है या फाइनली इन्होंने क्वांटिटी का सेल करा है। और अगर आप इनका नेट वैल्यू देखेंगे तो 1,624 करोड़ का, मतलब 1,624 करोड़ का इन्होंने सिर्फ बाइंग करा है। यहां पर अगर प्लस का साइन नहीं दिखाई दे या कोई साइन नहीं दिखाई दे आगे की तरफ, तो इसका मतलब होता है कि बाइंग करी है, और अगर सेलिंग करी है तो यहां पर माइनस का साइन इसमें आगे लगा हुआ आता है। यही इसी तरह से अगर हम FIIs का देखेंगे तो यहां पर 14 अक्टूबर 2020 के दिन ही, मतलब जो हमारे इंडिया से बाहर के इंस्टीट्यूशनल है, उन्होंने 4,833 करोड़ की सिर्फ बाइंग करी है और 5,844 करोड़ का सेलिंग करा है। मतलब यहां पर उन्होंने जो नेट निकल करके आता है, तो उन्होंने फाइनली जो नेट सेलिंग करी है वो करी है 1,011 करोड़ की। इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। हमें FIIs और DIIs की हेवी क्वांटिटी बाइंग एंड सेलिंग से पता लगता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एडवांस होते हैं। तो हमें इनसे पता लगता है कि मार्केट में कोई ऐसी न्यूज तो नहीं आने वाली है, ऐसी कोई खबर तो नहीं आने वाली कि जिसकी वजह से हमें हमारी पोजीशन से स्क्योर ऑफ कर लेना चाहिए। तो ये सारी जानकारी हमें FIIs और DIIs के जरिए से पता लगती है। हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हेवी क्वांटिटी में बाइंग होना स्टार्ट हो गई है, तो हमें इस बात का अंदाजा लगाना चाहिए कि कहीं ना कोई एक ऐसी गुड न्यूज जरूर आने वाली है जिसकी वजह से FIIs या फिर DIIs ने हेवी क्वांटिटी में बाइंग स्टार्ट कर दी है या फिर सेलिंग स्टार्ट कर दी है। तो हम यहां पर एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई ना कोई एक बड़ी खबर जरूर आने वाली है, अच्छी हो या फिर बुरी। तो गाइज इस तरह से कुछ नॉर्मल तरीके से देखा जाता है। हालांकि मुझे पता है ज्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन मुझे काफी ज्यादा वक्त के बाद पता लगा था, इसीलिए आपको बताना मुझे उचित लगा, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो आई होप पसंद आया होगा, बस लाइक कर दो। मिलेंगे नई जल्द वीडियो के अंदर। बाय बाय।